बोर्ड एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में बता रहा हूं कि बाजार मांग की परिभाषा लिखिए, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको बाजार मांग किसे कहते हैं ये बताना है, साथ ही साथ बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक है इसको बताना है। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक तो उसके प्रमुख कारणों को और बाजार मांग के सही अर्थ को समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल और मैं हूं नकुल सर। चलिए उत्तर क्या होता है इसको जान लेते हैं। बाजार मांग, सबसे पहले बाजार मांग के अर्थ को जानते हैं। बाजार मांग से पहले ये जानते हैं मांग क्या होता है। मांग का मतलब होता है एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर जितनी ही मात्रा उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाती है उसे हम मांग कहते हैं। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा उसकी निर्धारित कीमत पर खरीदता है उसे मांग कहते हैं। और एक बाजार में जितने भी उपभोक्ता होते हैं यानी कि जितने भी कंज्यूमर होते हैं सभी लोग मिलके जितनी ही वस्तुओं की मांग करते हैं या खरीदते हैं उसे बाजार मांग कहते हैं। तो लिखने के लैंग्वेज में ये है किसी समय विशेष पर किसी वस्तु विशेष की बाजार में मौजूद सभी क्रेताओं द्वारा की जाने वाली सामूहिक मांग को बाजार मांग कहते हैं। मतलब एक बाजार में मान लीजिए 10 क्रेता है, क्रेता मतलब उपभोक्ता है, सभी ने मिलके जितनी चीजों को खरीदा है उन सब का टोटल जो है क्या होगा, बाजार मांग होना। यानी कि ए बी सी डी ये उपभोक्ता है, उन सब ने मिलकर कितना, मान लो ए ने 10 वस्तुएं खरीदी, बी ने 5, सी ने 8 और डी ने 20, तो टोटल कितना हो गया 8 5 13 2 3 और 1 4। तो बाजार मांग कितनी है 43 वस्तुओं की। ये हो गया बाजार मांग। और जाहिर सी बात है मांग जो है अलग अलग कारणों से प्रभावित होता है तो बाजार मांग भी प्रभावित होगा। बाजार मांग और मांग को प्रभावित करने लगभग सेम है। तो हम पता करते हैं कि बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक है। अगर प्रमुख कारकों की बात करें तो कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार से है, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहला है वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य ही किसी वस्तु की मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्योंकि आम आदमी, आम उपभोक्ता जो कि वस्तु को खरीदता है वो ये सोच के खरीदता है कि किसी वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो वस्तु की मांग ज्यादा होती है, जबकि वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी कम होती है, ठीक है ना। यानी कि वस्तु की मांग चाहे बाजार मांग हो चाहे व्यक्तिगत हो जैसा भी हो, बाजार में उपभोक्ता किसी वस्तु की ज्यादा मात्रा तभी खरीदेगा जब उसे लगता है कि बाजार में वस्तु की कीमत कम हुई है। लेकिन यदि उसे लगेगा कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वो वस्तुओं को कम खरीदेगा। ऐसे बाजार मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। अरे भाई मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ध्यान में रखिएगा। देश में मुद्रा की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है, अगर देश में मुद्रा की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। और वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो आपको पता है कम कीमत पर बढ़ती कीमत पर मांग कम हो जाती है। और जबकि बाजार में मुद्रा की मात्रा में अगर कमी हो जाए तो सप्लाई, उससे क्या होता है वस्तु की कीमतें कम होंगी और वस्तु की कीमतें कम होंगी तो जाहिर सी बात है वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। ऐसे में बाजार मांग मुद्रा की मात्रा पर भी निर्भर करता है कि कम या ज्यादा। नेक्स्ट, रुचि और फैशन में परिवर्तन। ठंड के मौसम में ठंड के यानी कि गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, बरसात के मौसम में रेनकोट और छाते की मांग बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो लोगों की रुचि क्या है, लोगों का फैशन क्या है, मौसम क्या है, इस बात पे डिपेंड। जैसे मैच कभी कभी फैशन होता है, लोग जो है शॉर्ट ट्राउजर पहनने लगते हैं, कभी बेल बॉटम पहनने लगते हैं, ठीक है ना, कभी जीन्स पहनने लगते हैं, कभी नॉर्मल ट्राउजर्स पहनने लगते हैं। तो ये फैशन पर डिपेंड होता है। फैशन में बदलाव होने से भी बाजार में वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आय में परिवर्तन। एक उपभोक्ता की आय भी बाजार मांग को प्रभावित करती है। अगर एक क्षेत्र विशेष में उपभोक्ता की आय मतलब इनकम में अगर वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होगी। वहीं पर अगर उपभोक्ता के आय में कमी होती है, उसकी आय घट जाती है तो उसकी मांग में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। कैसे,
लॉकडाउन में देखा कुछ लोगों को काम नहीं था तो क्या करते, उन्होंने अपने कंजप्शन जो है अपने खर्चे कम कर दिए, यानी कि खर्चे कम होने का मतलब उनकी मांग कम हो गई। जैसे ही इनकम बढ़ती है वो अलग अलग तरीके से वस्तुओं की मांग करने लगता है, वो शॉपिंग करने लगेगा, खाने पीने जाने लगेगा, तो उसकी मांग जो है बढ़ जाती है। तो आय में परिवर्तन भी बाजार मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, जनसंख्या में परिवर्तन। उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होगी तो मांग भी ज़्यादा होगी, उपभोक्ताओं की संख्या कम होगी तो मांग भी कम होगी। जनसंख्या में परिवर्तन का मतलब वही है, जनसंख्या मतलब उपभोक्ताओं की संख्या में कमी या ज़्यादा होना। एक बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या जितनी अधिक होगी उस वस्तु की मांग बाजार में मांग अधिक होगी। बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या कम होगी तो बाजार मांग भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना। अगर आपको पता चल जाए कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो जाहिर सी बात है आज ही आप उसको खरीदना चाहेंगे, क्योंकि भविष्य की कीमत की तुलना में आज आपको सस्ती मिल रही सामान, तो ऐसे में बाजार में मांग जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर पता चले कि भविष्य में कीमतें घटने वाली है तो आज आप वर्तमान में आप अपनी मांग जो है, अपना कंजप्शन कम कर देंगे, सोचेंगे कि थोड़ा कीमत कम हो जाए तो हम भविष्य में जाके उसको खरीद लेंगे। धन के वितरण में परिवर्तन। धन के वितरण में परिवर्तन भी बाजार मांग को प्रभावित करती है। किस प्रकार से? अगर किसी समाज में, कोई समाज है, उस समाज में अगर धनी लोगों की संख्या जो है कम होने लगे तो क्योंकि लोगों के पास धन होता है वो मांग भी ज़्यादा करते, तो उस क्षेत्र में वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। लेकिन किसी क्षेत्र में अगर धनी लोगों की संख्या बढ़ जाए, प्लस हो जाए, तो वहाँ पर मांग भी बढ़ जाती है। तो धन का वितरण का मतलब क्षेत्र में अमीरी होना या गरीबी होना होता है। अमीर लोगों की संख्या होने के साथ साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ती चली जाती है, जबकि लोगों के गरीब होना या कम आय होना, निर्बल वर्ग का होना, वहां पर वस्तुओं की मांग भी कम करता है। नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तुओं की मूल्य में परिवर्तन। स्थानापन्न मतलब ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरों के जगह प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अब लक्स का साबुन इस्तेमाल, लक्स साबुन है और वहीं पर साबुन दूसरा कौन है, गोदरेज नंबर 1, नॉर्मल आम आदमी के साबुन की बात कर रहा हूं। दोनों स्थानापन्न वस्तुएं, अगर लक्स की कीमत में कमी हो जाए तो जाहिर सी बात है गोदरेज नंबर 1 यूज करने वाले भी लक्स की तरफ आ जाएंगे, यानी कि किसी वस्तु की बाजार मांग क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वहीं पर दूसरी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो लक्स की साबुन की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। जाहिर सी बात है ऐसी वस्तुएं जिनकी जगह पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, अगर दूसरी वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत में अगर कमी या ज़्यादा होती है तो वर्तमान वस्तु की मांग में भी कमी या वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, संयुक्त मांग में वस्तुओं की मूल्य में परिवर्तन। संयुक्त मांग ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ होता है, संयुक्त मांग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जूता प्लस मोजा यानी कि सॉक्स की ले, अगर आपने देखा कि जूतों की कीमत में कमी हो गई तो लोग मोजा भी ज़्यादा खरीदने लगेंगे। जूतों की कीमत में अगर वृद्धि हुई तो मोजा भी नहीं खरीदेंगे, जूते नहीं खरीदेंगे तो मोजा, खाली मोजा तो नहीं पहनेंगे। तो ऐसी वस्तुओं की कीमत में एक की कीमत का परिवर्तन दूसरी वस्तुओं की मांग में भी पड़ता है, क्योंकि इनको एक साथ प्रयोग होना है। नेक्स्ट है ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन। ऋतु, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बता रहा था कि ठंड के मौसम में ठंड के कपड़ों की मांग हो जाती है, वहीं गर्मी आती है ठंड के कपड़ों की मांग कम होने लगती है और गर्मियों के कपड़े यानी कि सूती कपड़ों की मांग बढ़ने लगती है, टी शर्ट्स की मांग बढ़ने लगती है, सफ़ेद कपड़ों की मांग बढ़ने लगती है गर्मियों में। जैसे जैसे ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है, बरसात का मौसम आता है, वहाँ पर जो है बरसात के मौसम में जो है आपके छाते की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना, रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि मौसम के अनुसार भी वस्तुओं की मांग में, बाजार मांग में परिवर्तन होता रहता है और इसी आधार पर उपभोक्ता जो है अपनी वस्तुओं की मांग बदलते हैं। इसी ही हम जो है बाजार मांग की प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। अगर आपने इन प्रमुख कारणों को याद कर लिया, रट लिया या पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, ठीक है ना, लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए। थैंक यू एवरीवन पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।